Hello students, let's see this question. The question says the bond lengths and the bond angles in the molecules of methane, ammonia and water are given below. चार यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका मीथेन के जो बॉन्ड एंगल्स हैं एंड बॉन्ड लेंथ एंड अमोनिया के एंड ऑक्सीजन के सॉरी वाटर के ऐसे गिवन है आपको. दिस वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल इज द रिजल्ट ऑफ. अब आप देख रहे हो कि जो मीथेन में जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट है बाकी दोनों से, मतलब सबके अलग अलग हो रहे हैं. ठीक है, तो रीजन क्या है? अब अगर मैं मीथेन देखूं तो दैट इज CH4, NH3 इज अमोनिया एंड H2O इज वाटर. ठीक है, तो इनका पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. दैट इज योर V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई 2 होता है. V मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट on the central atom, M is the monovalent atom, A is the anionic charge, C is the cationic charge. तो अगर आप CH4 में देखोगे तो सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन हमें पता है मोनोवैलेंट होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा. NH3 के लिए देखेंगे तो नाइट्रोजन के 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर अगेन 4 आ जाएगा सॉल्व करके. H2O में ऑक्सीजन के पास बैलेंस शेल में ऑक्सीजन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2. तो ये भी करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा. तो इन तीनों के पास ही 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि इनको ऑक्यूपाई करवाने के लिए इन तीनों ही की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल बनता है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसे होगी. तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री के आसपास होता है. ठीक है, अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रन बनता है तो. ठीक है, बट अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं बनता तो ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है. क्लियर? सो अगर मैं CH4 का केस देखूं तो CH4 के अंदर ये क्या है? कोई भी लोन पेयर नहीं है. ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इस वजह से रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं है. तो ये बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन हाइड्रोजन का, ये 109.5 डिग्री होता है. ठीक है, अब अगर यही मैं NH3 में देख लूं तो NH3 के केस में क्या होता है? एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर होने की वजह से रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल हम 109.5 डिग्री एक्सपेक्ट करते थे, ये वो ना होकर 107 डिग्री हो जाता है. ठीक है, वहीं अगर हम H2O में देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. टेट्राहेड्रल ही तो होगा पूरा का पूरा, लेकिन दो पोजीशंस लोन पेयर कैरी करेंगे. ठीक है, सो ये लोन पेयर रिपल्शन और भी ज्यादा होगा, ये रिपल्शन काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा. तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 107 से भी छोटा हो जाएगा, मतलब 109 से डिक्रीज होगा, 107 से भी डिक्रीज होगा और कितना पहुंचेगा? 104.5 डिग्री पहुंच जाएगा. ठीक है, सो ये बॉन्ड एंगल्स का वेरिएशन इस वजह से देखने के लिए मिलता है. सो अभी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स क्या सजेस्ट करती हैं. पहले में लिखा हुआ है द इंक्रीजिंग रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. देखो सही बात है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ का डिक्रीज होना आपका बॉन्ड एंगल को छोटा करने का रीजन नहीं है. ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट हम इसको एकदम ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, बट ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रीजन नहीं है. ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट रीजन नहीं है तो मैं इसको फॉल्स बोल सकती हूँ. कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बट वो इम्पैक्ट इतना नेग्लिजिबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन का एटम का साइज इतना छोटा होता है कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटी भी हो जाएगी तो भी उनका रिपल्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि वो बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा? अफेक्ट कर देगा. ठीक है, ठीक है, तो फॉल्स है ये. सेकंड में लिखा है द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूल. ये बिल्कुल सही बात है कि आपका मीथेन में एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, मतलब लोन पेयर नहीं था. नाइट्रोजन में अमोनिया में एक था, वाटर में 2 थे, तो लोन पेयर बढ़ने की वजह से रिपल्शंस बढ़ गए, रिपल्शंस बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया. तो बिल्कुल सही बात है. थर्ड में लिखा है अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग अ ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स देन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. ये भी बिल्कुल सही बात है कि लोन पेयर का जो बॉन्डिंग जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती हैं. बिल्कुल सही है. तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.